सेकंड जो सिस्टम अपन ने देखा था वो था सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें फ्यूल का इंजेक्शन किया जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ कंप्रेसर, यानी अपन मैकेनिकल डिवाइसेस का वहाँ पे यूज़ करते हैं, पंप वगैरह का वहाँ पे यूज़ होता है। बेसिकली उसमें 4 टाइप्स थे। एक इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम था, एक यूनिट इंजेक्टर सिस्टम, फिर कॉमन रेल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जिनमें से डिस्ट्रीब्यूटर एंड कॉमन रेल ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर अपन ने एक फ्यूल फीड पंप जो है वो भी देख लिया था। आज अपन उसके आगे चलते हैं। आज अपन देखेंगे इंजेक्शन पंप, उसके टाइप्स, फिर टाइप्स ऑफ गवर्नर जो कि आईसी इंजन में यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली अपने इंजेक्शन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, और थोड़ी बहुत बात अपन फ्यूल इंजेक्टर की भी यहाँ पे करेंगे। अगर अपन इंजेक्शन पंप की बात करें तो इंजेक्शन पंप का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फ्यूल की, जो भी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अपने को चाहिए, वो इसे भेजे, और साथ में ये जो क्वांटिटी सप्लाई होनी चाहिए ये एक हाई प्रेशर के अंदर होनी चाहिए। अब हाई प्रेशर अपने को क्यों चाहिए? क्योंकि जब फ्यूल अपने कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट होगा उसके बाद वो एटमाइज होने वाला है, यानी फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, फिर वो वेपराइज होगा, फिर वो कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएगा, फिर उसका कंबशन चालू होगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। अगर तुम हाई प्रेशर पे इसको भेजोगे तो जो ड्रॉपलेट्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा फाइन मिलेगी, अपना जो कंबशन चैम्बर का जितना भी वॉल्यूम है वो उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएगी। तो इसके लिए अपन चाहते हैं कि नहीं, आप फ्यूल इंजेक्टर से जो भी फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे होना चाहिए। तो ये हाई प्रेशर जनरली होता है 120 से लेकर 200 बार तक का, ठीक है। और एक और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एकदम करंट इंस्टेंट पे जो है ये फ्यूल सप्लाई होना चाहिए। अब करंट इंस्टेंट का क्या मतलब है? जस्ट बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक अपना फ्यूल जो है वो सप्लाई हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार कंप्रेशन खत्म हो गया, एक्सपेंशन का टाइम आ गया, उसके बाद तुम्हारा इंजेक्शन चालू हो रहा है। नहीं, कंप्रेशन जब खत्म होने वाला है उस टाइम पे अपना इंजेक्शन चालू होना चाहिए, और जब उसका टाइम आ जाता है क्लोज करने का, क्लोज कब करते हैं? जब अपना एक्सपेंशन चालू हो चुका है उसके बाद अपन इंजेक्शन को क्लोज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्लोज भी हो जाना चाहिए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं इंजेक्शन पंप के। अगर इंजेक्शन पंप्स को देखा जाए तो ये बेसिकली 2 टाइप के अपने पास अवेलेबल है। एक अपने पास होता है जर्क टाइप, और एक है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। ये जो इमेज दिख रही है ये है अपना जर्क पंप टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लंजर होता है, और ये प्लंजर जो है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होता है। अब ये प्लंजर का क्या काम है? ये प्लंजर बेसिकली कंट्रोल करने वाला है कि कितना फ्यूल इंजेक्शन कब चालू होगा और कब ये क्लोज होगा। यहाँ पे अभी 2 इमेजेस हैं, ठीक है। ये जो पहली वाली इमेज है ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अपना ये जो पंप है ये कैसा होता है, इंजेक्शन पंप कैसा होता है। ये बेसिकली ये इसने बनाया हुआ है बॉश कंपनी का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और ये जो दूसरी इमेज अपने को दिख रही है ये इमेज उसका प्रिंसिपल बता रही है कि नहीं, ये अपना जो इंजेक्शन पंप है इस टाइप का ये कैसे काम करेगा। अगर अपन प्रिंसिपल को देखने जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पोर्ट है ए, एक पोर्ट अपने पास होता है सी, इसके ऊपर एक पोर्ट होता है अपने पास बी। इस बी पोर्ट को अपन ओपन और क्लोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल वॉल्व। फिर एक रैक अपने पास है जो कि प्लंजर के मोशन को कंट्रोल करने वाला है। अब यहाँ पे जो प्लंजर लगा हुआ है इसके 2 टाइप के मोशन यहाँ पे होते हैं। एक होता है इसका एक्सियल मोशन जो कि कैमशाफ्ट की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, और एक होता है अपने पास रोटेशन। अब रोटेशन को कंट्रोल कौन करेगा? ये जो रैक है ये रोटेशनल मोशन को कंट्रोल करता है। पोर्ट ए जहाँ से अपना फ्यूल का इनलेट होने वाला है, पोर्ट सी इसको अपन स्पिल पोर्ट कह सकते हैं, और पोर्ट बी जहाँ से वो इंजेक्टर के अंदर जाने वाला है। पोर्ट बी से अपना फ्यूल जो है वो इंजेक्टर में सप्लाई होता है। अब होगा क्या, जब अपना प्लंजर पोर्ट ए के नीचे है, ये अपना ए पॉइंट है, इसके नीचे जो अपना प्लंजर होता है, प्लंजर की पोजीशन जो इसके नीचे है, उस टाइम पे क्या होगा, फ्यूल जो है वो इस बैरल में आके फिल हो जाएगा।
अब जैसे ही प्लंजर ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आते हुए ये क्या करेगा, पोर्ट ए को क्लोज कर देगा। इसका शेप देखो तो पोर्ट ए को ये क्लोज कर देगा, लेकिन पोर्ट सी जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है ना, अगर अपन यहाँ की बात करें, ये भी एक पोर्ट है, पोर्ट बी, लेकिन पोर्ट बी पे जो है जो वॉल लगा हुआ है वो स्क्रीन टाइप का लगा हुआ है, एक फोर्स वहां पे एक्ट कर रही है। तो फ्लूइड का मोशन जो है वो इस टाइप से होता है कि वो क्या चाहेगा कि इस फोर्स को वो अवॉइड करे। तो ये फोर्स को अवॉइड करने के लिए वो कहाँ से जाना चालू कर देगा, सी के लिए, सी डायरेक्शन में जाना चालू कर सकता है, क्योंकि वो इजी वे, वहां पे कोई भी स्प्रिंग कंट्रोल वॉल नहीं है, कोई उसके पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो इजीली वहां पे फ्लो हो सकता है। यानी कि अपने को क्या करना होगा, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए अपने को ये पोर्ट सी को जो है बंद करना है। तो इसे बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो नीचे रैक है इसकी हेल्प ली जाती है। ये क्या करेगा, इसको एक रोटेशनल मोशन देता है। जैसे ये रोटेट होता है, अपना ये जो पोर्ट सी है, पोर्ट सी यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसका रोटेशन देने पे क्या हो जाता है, पोर्ट सी अपना क्लोज हो जाएगा। फ्यूल के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है उसके पास पोर्ट बी का, जहां से वो इंजेक्टर में चला जाता है। और इसी पॉइंट पे अपना इंजेक्शन जो है वो चालू होता है, और अपना जो इफेक्टिव स्ट्रोक है प्लंजर का वो यहाँ पे खत्म होता है। तो प्लंजर का मूवमेंट जो है वो कैसा होगा, सबसे पहले डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड से अपवर्ड एक एक्सियल मोशन हो रहा है, साथ में वहां पे रोटेशनल भी हो रहा है। और इंजेक्शन कब तक चलेगा, जब तक कि अपना ये जो पोर्ट सी है ये अनकवर नहीं हो जाता, वापस से ओपन नहीं हो जाता, तब तक अपना इंजेक्शन जो है वो चलता रहेगा। जैसे ये ओपन हो गया, तो वापस से फ्यूल क्या करेगा, पॉइंट सी की तरफ जाने लगेगा, कि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वहां से वो इजीली फ्लो हो सकता है। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना होगा, फ्यूल का जो इंजेक्शन है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है उस पॉइंट पे, और अपना जो इफेक्टिव स्ट्रोक है वो पूरी तरह से यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ दो टाइप के मोशन यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, एक एक्सियल मोशन है प्लंजर का, और एक अपने पास रोटेशनल है। एक्सियल मोशन जो पूरी तरह से अपना कैमशाफ्ट कंट्रोल कर रहा है, और एक रोटेशनल जिसके लिए अपन ने यहाँ पे एक रैक यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है जो कि रोटेशन को कंट्रोल करने वाला है। अगर तुम इसमें देखो, यहाँ पे अपने पोर्ट्स कहाँ पे ए बी सी, तो ये देखो यहाँ पे अपने पास है ए पोर्ट इनटेक, यहाँ पे स्पिल पोर्ट, ये है अपना सी, और ये टू इंजेक्टर जो जा रहा है ये है अपना बी। ये अपना प्लंजर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये उसका कंट्रोल रैक है, रैक डी। तो अब ये जो है, ये वाला जो टाइप है ये इस तरह से यहाँ पे काम करने वाला है। दूसरा जो टाइप होता है इसमें, वो होता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप में क्या होगा, दूसरा होता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर टाइप ऑफ पंप या फिर डीपीए। इसमें एक सिंगल पंपिंग एलिमेंट होता है, यहाँ पे एक सिंगल पंपिंग एलिमेंट होता है, और फ्यूल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक सिलेंडर में विद द हेल्प ऑफ रोटर। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ देखो तो एक सेंट्रल में अपने को एक पैसेज दिखाई दे रहा है जहाँ पे अपना फ्यूल होगा। फिर सेंट्रल पैसेज के अलावा यहाँ पे अपने को होल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये होल्स जो है वो क्या बता रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे है, ठीक है। ये जितने नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे उतने ही होल्स अपने को यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंट हाइट्स पे रखे होंगे। अब एक साइड जो है उसको अपन इनलेट के साथ कनेक्ट करते हैं, जहां से अपने फ्यूल का इनटेक होने वाला है, ठीक है। दूसरा साइड जो है वो आउटलेट पे, या फिर जहां पे अपने डिलीवरी लाइंस जा रही है, इंजेक्टर्स पे जा रहा है। ये कहाँ पे जाने वाला है, ये इंजेक्टर्स पे, जो अपने अलग अलग सिलेंडर्स में प्लेस्ड है। अब यहाँ पे फ्यूल का मोशन कैसे होगा, यहाँ पे भी नीचे अपने को प्लंजर्स जो है वो दिए हुए हैं। जब ये प्लंजर्स एक दूसरे के ऑपोजिट में मूव करने वाले हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगे, उस टाइम पे अपना जो सेंट्रल पैसेज है वहां पे अपना फ्यूल का इनटेक हो जाएगा। और जब ये प्लंजर एक दूसरे की तरफ जब ये मूव करने वाले हैं, जब प्लंजर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तब क्या होगा, अपना डिलीवरी पोर्ट ओपन होगा, और अपना फ्यूल जो है वहां से डिलीवर होना चालू हो जाएगा। अब कौन से सिलेंडर में डिलीवर होगा, जिस भी होल के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है,
ये अपना आउटलेट का पॉइंट है और ये कौन से पॉइंट से, जो सिलेंडर वाले हैं, ठीक है, जिस भी सिलेंडर के साथ वो कोइंसाइड कर रहा है उस सिलेंडर में अपने फ्यूल का इनटेक हो जाएगा। अब देखने में ये सिस्टम बहुत सिंपल होता है, काफी स्मॉल साइज का होता है, काफी लाइट इन वेट होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर इसका प्रैक्टिकल देखें तो एक एग्जांपल जो है वो ये है, एक मिनट, हाँ, ये जो है ये इस टाइप का एग्जांपल है जो कि कंपनीज बनाती है, जिसको अपन कहते हैं रूसा मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन पंप। ठीक है, यहाँ पे अपने पास आउटलेट पोर्ट्स है, ये आउटलेट पोर्ट्स है, ये अपना सेंट्रल का पैसेज है, सेंट्रल का पैसेज है, आउटलेट पोर्ट्स है, फिर यहाँ पे अपने प्लंजर्स है, उसके डायरेक्शन तुम देख सकते हो, जब ये अवे मूव कर रहे हैं तब उसमें इनलेट हो रहा है, जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज चालू होता है। ठीक है, मेन एडवांटेज यही है कि स्मॉल साइज में लाइट इन वेट है तो काफी आसानी से यूज हो जाते हैं। फिर ये तो हो गया अपने इंजेक्शन पंप। अब इंजेक्शन जो है वो पूरी तरह से अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। जो भी अपन फ्यूल की क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं ये पूरी तरह से अपनी स्पीड पे डिपेंड कर रही है, ये पंप की कैरेक्टरिस्टिक पे भी नहीं है, एयर इनटेक पे भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ स्पीड के हिसाब से, तो जो अपन हाई स्पीड पे जाते हैं, हाई स्पीड पे जब जाएंगे तो फ्यूल जो डिलीवर होता है इंजेक्शन पंप से उसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होगी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन हो सकता है वहां पे जो एयर इनटेक का वैल्यू है या फिर जो एयर का इनटेक अपना चालू है वो क्वांटिटी वहां पे कम हो सकती है। तो हाई स्पीड पे क्या चाहिए, तुम्हें फ्यूल यहाँ पे ज्यादा चाहिए, तो हो सकता है वहां पे एयर इनटेक कम हो जाए। सेम चीज जब अपन स्पीड को कम कर, जब अपन स्लो डाउन हो रहे तो अपने को फ्यूल की क्वांटिटी वहां पे कम चाहिए, एयर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है वहां पे, यानी कि अपना फ्यूल जो है वो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में वहां पे हो सकता है। तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अपने को ना आए उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि फ्यूल की क्वांटिटी को मेजर करेगा, कितनी क्वांटिटी में फ्यूल का इनटेक होना चाहिए, और वो है अपने पास गवर्नर। गवर्नर डिसाइड करेगा कितना क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होना चाहिए इनटू द कंबशन चैम्बर। तो जब अपन ने इंजेक्शन सिस्टम देखे थे वहां पे जो मेन कंपोनेंट्स देखे थे उसमें अपन ने देखा था गवर्नर भी मेन कंपोनेंट है जो कि क्वांटिटी अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड को कंट्रोल कर रहा है, और किसके हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, जो भी अपना लोड है लोड के हिसाब से ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दो टाइप के गवर्नर्स जो है वो अपन यहाँ पे यूज करते हैं। कितने टोटल, कितने टाइप, टोटल काफी सारे टाइप्स ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो तुम लोग डायनामिक्स ऑफ मशीन में देख चुके हो। उनमें से दो टाइप्स जो है वो अपने यहाँ पे यूज होते हैं, एक होता है अपने पास मैकेनिकल टाइप का और एक है अपने पास न्यूमेटिक टाइप। अगर अपन मैकेनिकल टाइप की बात करें तो जब अपनी इंजन की स्पीड ऐसी होती है कि वो टेंड करे टू एक्सीड द लिमिट, जो अपनी लिमिट है लिमिट से ज्यादा होने लगे, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेट्स लगे होते हैं मैकेनिकल गवर्नर ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेंगे तो नीचे जो लीवर लगा हुआ है ये लीवर क्या करेगा, ये राइज होगा। ठीक है, ऑपरेट करेंगे तो ये जो लीवर है ये इस तरह ये राइज करेगा। साथ में एक कंट्रोल रैक जो है वो यहाँ पे दिया होता है, जो अपन ने कंट्रोल का वहां पे देखा अभी पीछे, वो यहाँ पे अटैच रहता है। वो इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि अपना जो फ्यूल इंजेक्शन का पंप है उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाए कि अमाउंट ऑफ फ्यूल जो यहाँ पे जा रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, अमाउंट ऑफ फ्यूल जो यहाँ पे जा रहा है तो वो यहाँ पे कम हो जाए, जिससे कि अपनी इंजन की स्पीड जो है वो कम हो सके। कब, जब ये लिमिट को एक्सीड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये लिमिट से कम जा रहा है, लिमिट से कम जा रहा है तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा यानी कि उस केस में अपने वेट्स क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। जो अपना लीवर है बेल कैंट लीवर वो इस तरह से काम करेगा कि फ्यूल इंजेक्शन पंप की डायरेक्शन को ओपन करेगा, अपना जो अमाउंट ऑफ फ्यूल डिलीवर्ड है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा,
अपनी जो इंजन की स्पीड है वो वहाँ पे थोड़ी इंक्रीज होने लगेगी, इंजन की स्पीड जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगी। तो दोनों केसेस में ये अलग अलग टाइप से काम करेगा, लेकिन क्या कर रहा है बेसिकली ये फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? जो उसकी ओपनिंग है उसको कंट्रोल करके। अब इसकी मेन पार्ट्स क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये तुम लोगों का डोम में हो चुका है। दूसरा है एक न्यूमेटिक गवर्नर। न्यूमेटिक में क्या होगा, न्यूमेटिक यानी जिसमें अपन एयर की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कितना अमाउंट ऑफ वैक्यूम जो है वो अप्लाई किया जाएगा वो डायरेक्टली अपना डिपेंड कर रहा है कितना तुम एक्सेलरेशन दे रहे हो। बेसिकली यहाँ जो कंट्रोल रैक है, यहाँ पे देखो, यहाँ जो कंट्रोल रैक है वो अपने डायफ्रागम से कनेक्टेड है। ये जो डायफ्रागम है ये एक्सेलरेटर पेडल से कनेक्टेड है। तो कितना अमाउंट ऑफ वैक्यूम यहाँ सप्लाई होगा ये पूरी तरह से अपने किसके ऊपर है, एक्सेलरेटर के ऊपर है। ठीक है, और ये डायफ्रागम जो है ये फिर आगे जाके फ्यूल पंप कंट्रोल रैक के साथ कनेक्टेड है। तो जो अपनी एक्सेलरेटर की पोजीशन है वो डिटरमाइन कर रही है पोजीशन ऑफ पंप कंट्रोल रैक, और जो अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड है वो भी, क्योंकि कंट्रोल रैक को डायरेक्टली अपन किसकी हेल्प से कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर पेडल। थोड़ी सिंपल असेंबली है, वाइडली अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट हो गया अपने पास और गवर्नर, जो कि क्या कर रहा है, क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है। फिर क्वांटिटी कैसे कंट्रोल कर रहा है, जो अपना फ्यूल पंप का कंट्रोल रैक था इंजेक्शन पंप का, उसको अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली अटैच किया, तो उसका जो मोशन है वो यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एक और कंपोनेंट जो अपने पास है वो क्या होगा, फिर फ्यूल इंजेक्टर, जो कि अपना काफी मेन कंपोनेंट है क्विक एंड कंप्लीट कंबशन के लिए, एक एफिशिएंट एंड कंप्लीट कंबशन के लिए। यह अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अपना जो फ्यूल इंजेक्टर है वो काफी अच्छे से डिजाइन हो, काफी ज्यादा इफेक्टिव हो, तो उसका डिजाइन जो है वो काफी प्रॉपर होना चाहिए। तो इसका मेन काम होता है कि जो एटमाइजेशन है वो काफी अच्छे से हो। फाइन ड्रॉपलेट्स में ये जो कन्वर्ट होता है, अपना लिक्विड जब कन्वर्ट होता है फाइन ड्रॉपलेट्स में, ये काफी अच्छे से होना चाहिए। कंबशन स्पेस की, चैम्बर की जितनी स्पेस हो सके, जितना अवेलेबल वॉल्यूम है उसको ये कवर कर पाए, जिससे कि बेटर मिक्सिंग अपने को मिले। साथ ही जितना अच्छा मिक्सिंग अपने को मिलेगा, जितने अच्छे से कंबस्टिबल मिक्सचर अपने को मिलेगा, उतना ही फास्ट अपना कंबशन जो है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा, उतना एफिशिएंट अपने को यहाँ पे कंबशन मिल जाएगा। तो एटमाइजेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्यूल को सप्लाई कर रहे हैं एक स्मॉल होल से, एक स्मॉल ओरिफिस से, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कितना है, 120 से लेके 200 बार तक का प्रेशर अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर तुम यहाँ देखो यहाँ पे क्या अवेलेबल है अब, तो यहाँ पे एक वॉल होगा, नोजल वॉल है अपने पास, कि एक लीक ऑफ है, एक लॉक नट है, एक एडजस्टिंग स्क्रू अपने पास है, एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये फ्यूल का इनलेट है, और यहाँ पे अपने पास पैसेज है। फ्यूल पैसेज कहाँ से होने वाला है, ये जो अपन क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ये बेसिकली बॉश ने बनाया हुआ फ्यूल इंजेक्टर है, जो कि कमर्शियली यूज होता है। जब भी अपन फ्यूल को सप्लाई करते हैं बाय द इंजेक्शन पंप, ये क्या करेगा, सबसे पहले फ्यूल को जैसे ही यहाँ सप्लाई करेंगे, ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो इस स्प्रिंग पे फोर्स इस टाइप से लगेगा कि ये जो है ये यहाँ पे कंप्रेस होने लगेगी, अपना नोजल बॉल जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा, और ऊपर की तरफ उठेगा तो ये ओपनिंग जो है अपना फ्यूल पैसेज जो है वो अपना ओपन हो जाएगा, फ्यूल का इंजेक्शन यहाँ पे चालू हो जाएगा। और जैसे ही अपना इंजेक्शन बंद होता है, खत्म होता है, जब यानी डिलीवरी पंप से फ्यूल आना बंद हो जाता है, तो ये जो स्प्रिंग का प्रेशर है, स्प्रिंग प्लेस्ड है, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए ट्राई करेगी। जैसे ही आने को लगेगी वापस से अपना नोजल क्लोज हो जाएगा, अपना जो फ्यूल का सप्लाई है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग टेंशन का अपन काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बॉल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। अब ये स्प्रिंग में कितना टेंशन हो सकता है,
कितने अमाउंट ऑफ टेंशन हो सकता है, और हेंस वॉल ओपनिंग प्रेशर कितना होगा, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए अपन ने यहाँ पे दिया हुआ एक एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे प्लेस्ड होता है। इसको एडजस्ट करके अपन स्क्रीन में कितने अमाउंट ऑफ टेंशन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में उस पोजीशन को अपन लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉक नट। तो ये बेसिकली अपने फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो ये अभी अपने 3 कंपोनेंट्स आज हुए, एक फ्यूल इंजेक्टर, एक गवर्नर और अपने इंजेक्शन पंप, जो कि अपने जनरल यहाँ पे यूज होते हैं। इसके आगे अपने पास और कंपोनेंट्स जैसे अभी बचा हुआ अपना नोजल बचा हुआ है। तो नोजल जो है, नोजल बचा हुआ है और उसके टाइप्स बचे हुए हैं। नोजल बेसिकली वो पार्ट है अपना जहां से लिक्विड फ्यूल को स्प्रे किया जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर। ये बेसिकली 4 टाइप के नोजल जो है वो अपने सीआई इंजन में यूज किए जाते हैं। एक अपने पास पिंटल टाइप है, एक सिंगल होल होता है, एक मल्टी होल होता है और एक पिंटॉट्स करके नोजल आता है। नोजल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, पूरी तरह से ये इम्पॉर्टेंट होता है एटमाइजेशन के लिए, फ्यूल के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अक्रॉस द कंबशन चैम्बर, उसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए अपना नोजल जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। तो आगे के इसमें नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे नोजल को, और साथ में अपन देखेंगे स्प्रे फॉर्मेशन कि जब अपन नोजल से फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्प्रे का जो फॉर्मेशन होगा, फ्यूल स्प्रे का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप से होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि वहां पे उसको कंट्रोल करते हैं, ये अपन नेक्स्ट केस में देखेंगे। और फिर अपना कंबशन सीआई इंजन जो है वो खत्म हो जाएगा। कंबशन सीआई इंजन के बाद एक और पार्ट इस यूनिट में अभी भी बाकी है अपना, वो है अपना इंजेक्शन एसआई इंजन। बेसिकली अपने को कार्बोरेशन की बात करनी है। कार्बोरेटर का क्या प्रिंसिपल होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है, वो भी अपने को इस यूनिट में देखना बाकी है। तो होप सो नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद अपना ये यूनिट खत्म हो जाए। थोड़ा सा चलेगा, काफी बड़ा यूनिट बना दिया गया है। बाकी जो अपने 4th एंड 5th है उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, 4th एंड 5th काफी छोटे हैं। यहाँ पे अपने को जो गवर्नर ये सब देखने थे, गवर्नर बेसिकली तुम्हारे डायनामिक्स ऑफ मशीन का पार्ट है। अपने को बस यहाँ देखना है कि पर्टिकुलर आईसी इंजन के अंदर कौन से टाइप का गवर्नर अपना यूज हो रहा है। बाकी जो टाइप्स है वो तो तुम डोम में देख ही चुके हो, डोम में सीख रहे हो अभी, ठीक है। अभी